Hello students, welcome back to my channel Savita English Classes. In this video we will do third part of first chapter and the name of the chapter is the best Christmas present in the world. अभी फर्स्ट पार्ट में हमने पढ़ा कि नरेटर को कैसे वो लेटर मिलता है, सेकंड पार्ट में कि उस लेटर के अंदर क्या लिखा हुआ है मिस्टर मैकफर्सन ने अपनी वाइफ मिसेस कोनी को। और अब थर्ड पार्ट में हम पढ़ेंगे कि किस तरह से जो नरेटर है वो लेकर जो एड्रेस उसके ऊपर लिखा हुआ है उस एड्रेस पे पहुँचे जाता है और उस एड्रेस पे पहुँचने पे जो है उनकी मिसेस जो है वहाँ पर उनको नहीं मिलती है। आई फोल्डेड द लेटर अगेन। अब जो लेटर है वो कंप्लीट हो गया है, हमने देखा सेकंड पार्ट के अंदर। और उस लेटर को दोबारा से फोल्ड करता है और केयरफुली जो है उसी एनवेलप में डाल लेता है। उस एनवेलप में डालने के बाद जो है वो पूरी रात जागता है और सुबह तक ये सोच लेता है कि उसे क्या करना चाहिए। वो उसे ब्रिडपोर्ट जाने की कोशिश करता है क्योंकि ब्रिडपोर्ट का ही एड्रेस है, कुछ मील दूर है। वहाँ पर जाने के बाद वो कॉपर ब्रिचेस का एड्रेस पूछता है। एक साइकिल पर जा रहे लड़के जो मीन्स अपने डॉग के साथ वहाँ पे एक लड़का घूम रहा होता है और वहाँ उसके पास पूछता है। अब वो नंबर 12 उसके ऊपर लिखा हुआ है, वहाँ भी जाता है, लेकिन वहाँ पे जाकर क्या देखता है कि वो वहाँ पे एक बर्न हाउस है, जला हुआ एक घर है, उसकी विंडो जली हुई हैं, उसका जो सामान है वो भी जला हुआ है और हो सकता है उसके जो नेबर्स हैं उन्होंने उस सारे सामान को किसी को बेच दिया इसमें जंक शॉप पे बेच दिया, कबाड़ी वाले को बेच दिया। और वहीं से तो राइटर हमारा जो है उस टेबल को लेकर आता है। वो नेक्स्ट डोर को जो नॉक करता है और नेक्स्ट डोर पे जो है वो बताते हैं कि जो मिसेस मैकफर्सन हैं वो यहाँ पे ओल्ड लेडी जो थी वो यहाँ पे रहती थी। ओल्ड मैन जो है वो बताता है कि किस तरह से एक बहुत ही लवली लेडी थी वो, और मिडल हेडेड, इट मीन्स ए बिट मिडल हेडेड मीन्स वो थोड़ा सा कि अपसेट हो गई थी इस तरह से कि उसके हस्बैंड जो हैं वो नहीं आए हैं और इन सब चीज़ों को सोच करके उसके बाद वो क्या होती हैं कि उसके घर में जो है आग लग जाती है और आग लग जाने के बाद सारी चीज़ें जो हैं जल जाती हैं। और वो कहता है कि हो सकता है कि वो लाइट का यूज़ नहीं करती थी और वो सोचती थी कि लाइट बहुत ज़्यादा महंगी है और वो कैंडल का यूज़ करती थी। इस प्रकार कैंडल का यूज़ करने से उसके घर में जो है वो आग लग गई। जो फायरमैन थे उन्होंने उसको तो सेफ बचा दिया, बट घर में जो भी चीज़ें थी वो सब चीज़ें जल गई और अब उनको कहाँ पे जो है हॉस्पिटल में रेफ़र कर दिया गया है। अब हॉस्पिटल में रेफ़र करने के बाद जो हमारे नरेटर हैं वो कहाँ जाते हैं, हॉस्पिटल में जाते हैं और हॉस्पिटल में जाकर वो उसको ढूंढने की कोशिश करते हैं। अब जो है वो बर्लिंगटन हाउस नर्सिंग होम का एड्रेस दिया है उस व्यक्ति ने और वहाँ पर जाकर वो क्या करता है, उसको ढूंढने की कोशिश करता है। अब वहाँ पे क्या है, एक कागज़ की चेन बनी हुई है और क्रिसमस ट्री को सजाया हुआ है और एक मूर्ति है, उसको एक फरिश्ते की तरह से सजाया हुआ है और उसके ऊपर जो है वहाँ पर जाकर राइटर जो है, नरेटर जो है वो पूछता है कि मिसेस मैकफर्सन का दोस्त हूँ और मैं उसको क्रिसमस गिफ्ट देना चाहता हूँ। एक जो ग्लास का हाउस बना हुआ है वहाँ पे भोजन का कक्ष है, वो उसमें से देखता है और वहाँ सभी ने कागज़ की हैट जो है वो पहनी हुई है और गुड किंग बेन कैलसॉस गा रहे हैं। इट मीन्स ये नेम ऑफ सॉन्ग है, यहाँ पे ये क्या है, नेम ऑफ सॉन्ग है, ये गा रहे हैं बेन कैलसॉस। इट मीन्स वो सभी वहाँ पे क्रिसमस मना रहे हैं, सभी आपस में एक दूसरे को केक खिला रहे हैं। केक खिलाने के बाद एक दूसरे को क्रिसमस ईव की जो है वो बधाई दे रहे हैं। मिसेस मैकफर्सन है वो ज़्यादा दूसरों से घुलती मिलती नहीं है, वो अकेला रहना बहुत ज़्यादा पसंद करती है। इस प्रकार क्या है, वो असमंजस की स्थिति में है कि उसे क्या करना चाहिए और वो उन सब से पूछता है कि भाई आप सब लोग जो है आराम से रह रहे हैं, मुझे मिसेस मैकफर्सन से मिलने की परमिशन दीजिए। और लेकिन वो क्या कहते हैं कि उसके परिवार में तो कोई नहीं है, उससे कोई मिलने वाला आता ही नहीं है, लेकिन फिर भी वो कहता है कि मैं इसका दोस्त हूँ और मैं इससे मिलने आया हूँ मिसेस से कॉनी से और मैं इसको क्रिसमस गिफ्ट देना चाहता हूँ। तो वहाँ उसको एक रास्ते से मिसेस मैकफर्सन के पास ले जाया जाता है और वहाँ पे बहुत सारे पौधे लगे हुए हैं
और वो उनके पास से मिसेस मैकफरसन के पास से चला जाता है। तो इस प्रकार वो जो बहुत ही ओल्ड लेडी हो गई है, ओल्ड है लेडी जो है ओल्ड हो गई है और क्या चाहती है, वो एक व्हील चेयर पे बैठी है। जाकर जो हमारे राइटर हैं वो उनको वो जो फोल्डेड पेपर है वो उनकी गोदी में रख देते हैं। इस प्रकार जब वो देखती है तो बहुत ही हैरान हो जाती है, उसकी साइड देखकर बहुत खुश हो जाती है और अपने हाथों से उसको सहलाती है और हैप्पी क्रिसमस कोनी कहता है जाकर जो नरेटर है। आई फाउंड दिस, आई थिंक इट्स यूअर। वो कहता है कि ये लेटर जो है मुझे मिला है और हो सकता है कि ये आपका हो। और वो उसकी फेस की साइड देखने लग जाती है, उस टिन बॉक्स को ओपन करती है, उस लेटर को सहलाती है, मीन्स प्यार से उसको देखती है क्योंकि वो लेटर उसको याद है, अभी भी वो उस लेटर को भूली नहीं है। वो उसकी आंखों में देखती है, बार बार उसको रिकग्नाइज़ करने की कोशिश करती है, बहुत ही हैप्पी हो जाती है, उसका फेस जो है वो ग्लो करने लग जाता है और वो एक्सप्लेन करता है डेस्क के बारे में कि मुझे डेस्क मिला है और उसके अंदर मुझे ये लेटर इस तरह से मिला है। लेकिन वो इन सब चीज़ों को नहीं, उसके लिए कोई महत्व नहीं है कि कहाँ से मिला है, कैसे मिला है, और वो उसको नहीं सुन रही है। वो सिर्फ इतनी खुश है कि लेटर है और वो क्या सोचती है कि जो मैकफरसन है, मिस्टर मैकफरसन हैं, वो आ गए हैं। वो सोचती है कि ये मेरे हस्बैंड हैं और ये मेरे पास से आ गए हैं। इस प्रकार जो क्या है वो बहुत खुश हो जाती है। वो अचानक से मीन्स उसका हाथ पकड़ लेती है, हैंड को स्ट्रेच करती है, हाथ पकड़कर इट मीन्स उसकी आंखें जो हैं आंसुओं से भर जाती हैं और उसे हैप्पी क्रिसमस कहती है और उसको बहुत ही कम क्लोज़र आ जाती है। जिम डियर सिट डाउन, कहती है कि मेरे पास आओ और मेरे पास बैठ जाओ। इस प्रकार जो है वो उसके जो हमारे नरेटर हैं वो पास आकर बैठ जाते हैं और उसने उसको वो किस करती है और क्या करती है, कहती है कि ये जो लेटर है आप मुझे अपनी आवाज़ में सुनाइए, मैं आपकी आवाज़ को सुनना चाहती हूँ। आप वापस आ गए हो, ये मेरे लिए बहुत खुशी की बात है। ये लेटर आप खुद मेरे लिए पढ़ो, मैं आपकी आवाज़ को सुनना चाहती हूँ। फिर उसके बाद क्या है, वो उस मीन्स इतनी खुश हो गई है कि वो उसको ये भी नहीं देख रही है कि ये मेरे हस्बैंड हैं या नहीं हैं। कहती है कि ये आपसे लेटर को सुनना मुझे बहुत अच्छा लगेगा और फिर हम दोनों चाय पियेंगे। इस प्रकार जो है वो क्या कहती है कि मैंने आपके लिए क्रिसमस केक भी बनाया है और उसके चारों साइड जो है क्रिसमस केक के ऊपर मैंने मार्जीपन लगाया है। इससे मीन्स ये है कि उसको उसकी पसंद और नापसंद का ध्यान रखते हुए अभी भी आज भी उसके मन में जो है वो अपने हस्बैंड को बार बार याद करती है। तो इस प्रकार इस लेसन के अंदर क्या है कि लास्ट में जो लेटर है वो उनके पास पहुंच जाता है। हमारे नरेटर को जो लेटर मिलता है वो रियल ऑनर जो है उस लेटर का जो मिसेस कॉनी है उनको वो लेटर पहुंचा देता है। तो इस लेसन को कंप्लीट करने के लिए हमने 3 वीडियोस बनाई हैं, पार्ट 1, 2 एंड 3। तीनों को आप आराम से देखें, लेसन पढ़ें। आई होप यू विल अंडरस्टूड एवरीथिंग। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।